जेई मेन और एडवांस के लिए आज में परम्यूटेशन कम्बिनेशन का ये 4th लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे आज कि 0 और मोर थिंग्स सेलेक्ट करना है अगर n डिफरेंट थिंग्स में से कैसे सेलेक्ट करते हैं, n सिमिलर थिंग्स में से अलग सेलेक्ट करना है तो वो कैसे करते हैं, नंबर ऑफ़ डिविजर्स कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, सम ऑफ डिविजर्स कैसे निकालते हैं, 2 फैक्टर में कितने वे से डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर को, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर थिंग्स out of n different things। तो सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, तो n में से 0 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं और n भी कर सकते हैं। तो ये बाइनोमियल थ्योरम में इसका वैल्यू होता है 2 to the power n। तो इसका मतलब सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर थिंग हो जाएगा, मोर थिंग, तो 0 हटा दो, यहाँ से चालू होगा। तो क्या करते हैं हम लोग 1 से लेके n तक, लेकिन हमें पता है कि NC0 जुड़ा हुआ रहता है तो उसका वैल्यू 2 to the power n होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, एज NC0 NC1 NCn इक्वल्स 2 to the power n, NC1 NC2 NCn 2 to the power n माइनस NC0, मतलब 2 to the power n माइनस 1 होता है। यह है n डिफरेंट थिंग्स में से हम लोग 0 और मोर थिंग्स और 1 और मोर थिंग्स सेलेक्ट करने का वे। आउट ऑफ n सिमिलर थिंग्स सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर थिंग्स। तो इसका क्या लिटरल मीनिंग हुआ, सिलेक्शन आउट ऑफ n सिमिलर थिंग्स। मान लो तुम्हारे पास 10 शर्ट हैं, तो उसमें से देखो कि सारे एक ही पैटर्न, एक ही कलर, एक ही साइज़ के हैं, तो तुम 0 चुनो, कुछ नहीं चुनो तो उसका भी एक ही वे है, 1 चुनो तो भी उसका एक ही वे है, 2 चुनो तो एक ही वे है, क्योंकि सारे सिमिलर हैं। तो इसका होता है n+1 वेज, क्योंकि 0 चुनने का भी 1, 1 चुनने का 1, 2 चुनने का 1 और n चुनने का 1, सबको ऐड करोगे तो n+1। तो आउट ऑफ n सिमिलर थिंग्स सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर थिंग, तब क्या हो जाएगा n वेज, क्योंकि 0 वाला ऑप्शन हट गया। तो इसमें कैसा क्वेश्चन आता है कि देखो मान लो दिया हुआ है कि m m m m n n n o o p p और q r s ऐसे दिया हुआ है लेटर्स। सिलेक्शन नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग तो 0 या 1 दे देते हैं, 1 और मोर लेटर आउट ऑफ दिस। इसका देखो कि अगर हम लोगों ने क्या किया, n सिमिलर थिंग्स था तो उसको n+1 वे, और
n अगर डिफरेंट थिंग्स था तो 2 टू द पावर n वे, 0 और मोर में। तो इसका मतलब क्या है, इफ़ p सिमिलर थिंग्स q सिमिलर थिंग्स of one kind, q similar things of another kind, r similar things of another kind, p q r जो है सिमिलर 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 दिया हुआ है, और s डिफरेंट थिंग्स। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 और मोर थिंग्स, तो क्या हो जाएगा, p+1 q+1 r+1 और 2 टू द पावर s, क्योंकि डिफरेंट s है 2 टू द पावर s और ये सब सिमिलर है। तो ये था 0 और मोर। दूसरा क्या हो गया, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 और मोर थिंग्स, तो p+1 q+1 r+1 2 टू द पावर s-1, क्योंकि 1 और मोर है तो एक वे तो है ना, जब इसमें भी 0 0 0 0 चुन लिया तो वो तो ले नहीं सकते, तो वो कितना वे हो जाएगा 1, तो इसलिए 1 माइनस कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट हो गया। अब क्या है, ये देखो, ये सिमिलर है 4, तो 4 + 1, ये है 3, 3 + 1, ये है 2, 2 + 1, ये भी है 2, तो 2 + 1, और डिफरेंट कितने हैं 3, तो 2 टू द पावर 3, और क्या है 1 और मोर, तो क्या किया -1, तो 5 4 3 3 8 -1, (1440 - 1) 1439 वेज हो गया। इसी में तुम्हें पूछ देगा कि 4 मैंगोज़ हैं, 3 गुआवाज हैं, 5 एप्पल्स हैं और बाकी डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं, तो उसमें से 0 और मोर चुनने के तो सेम वे है, कुछ भी कर सकते हो इसी तरह से। अब देखो, इसमें ये यूज़ होता है हमें किसी भी नंबर को नंबर ऑफ डिविज़र्स निकालने में। तो अगर मान लो कि कोई n नंबर है, तो p1 टू द पावर α1, p2 टू द पावर α2, p3 टू द पावर α3, pk टू द पावर αk, ऐसे। और p क्या है, p1 p2 pk आर प्राइम्स, और α1 α2 αk आर नेचुरल नंबर्स। तो इसका क्या है, नंबर ऑफ डिविज़र्स ऑफ n इज α1 + 1 α2 + 1 αk + 1। तो इसमें शामिल है 1 और जो नंबर है वो भी। तो नंबर ऑफ डिविज़र्स एक्सक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ मतलब जैसे 50 है तो वो तो 50 से भी डिवाइड हो सकता है ना, तो 50 को 50 से डिवाइड करने का कितना वे है, 1 वे।
तो 1 को हटाते हैं एक वे, और जो नंबर इटसेल्फ है उसको हटाते हैं तो वो एक वे, मतलब -2 कर देते हैं। तो अल्फ़ा 1 + 1, अल्फ़ा 2 + 1, अल्फ़ा k + 1 -2। और सम ऑफ डिवीजर्स क्या हो जाता है, ये देखो, p1 टू द पावर 0, p1 टू द पावर 1, p1 टू द पावर अल्फ़ा 1, p2 टू द पावर 0, p2 टू द पावर 1, p2 टू द पावर अल्फ़ा 2, pk टू द पावर 0, pk टू द पावर 1, pk टू द पावर अल्फ़ा k। और इसमें क्या है, 1 भी शामिल है और नंबर इटसेल्फ भी शामिल है। तो सम ऑफ डिवीजर्स एक्सक्लूडिंग 1 and the number itself, तो क्या हो गया, p1 टू द पावर 0, p1 टू द पावर n, p1 टू द पावर अल्फ़ा 1, pk टू द पावर 0, pk टू द पावर 1, pk टू द पावर अल्फ़ा k, -1 -n। n क्या है, नंबर। तो सम ऑफ डिवीजर्स है ना, जैसे 50 से डिवाइड किया था 50 को, तो नंबर ऑफ वेज तो 1 था डिवाइड करने का, लेकिन अगर टोटल नंबर डिवाइड करेंगे तो वो n डिवाइड करना होगा, n माइनस करना होगा। तो अब देखो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लो कोई भी एक नंबर लेते हैं हम लोग, तो सपोज़ कि नंबर दिया हुआ है, नंबर इज 19,800। तो हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया, तो ये पहले क्या आ जाएगा, 9900। इस तरह करके 2 से 3 से करेंगे तो ये आएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 11। तो नंबर ऑफ डिवीजर्स क्या हो गया, नंबर ऑफ डिवीजर्स 3 + 1, 2 + 1, 2 + 1 और 1 + 1। इसमें क्या है, 1 और नंबर भी शामिल है। तो 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 72। और एक्सक्लूडिंग 1 and the number 72 -1 -1 तो 70। अब क्या करते हैं हम लोग, सम ऑफ डिवीजर्स। तो ये देखो 2 3 तक गया है, तो 2 टू द पावर 0 1 2 3, ये 2 तक गया है, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 5 2 तक गया, 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, 11 1 तक गया है, 11 टू द पावर 0, 11 टू द पावर 1। तो ये क्या हो गया, 15 इंटू 13 इंटू 31 इंटू 12। तो ये कुछ आ जाएगा 72,540। तो एक्सक्लूडिंग 1 and the number तो क्या हो गया, 740 -1 और माइनस नंबर क्या था, 19,800। तो ये कुछ आ जाएगा 52,739। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व्ड इन 2 फैक्टर्स। मतलब हमने क्या लिया था पहले, n को जैसे p1 टू द पावर अल्फ़ा 1, p2 टू द पावर अल्फ़ा 2 और pk टू द पावर अल्फ़ा k। अभी हमने देखा था ये।
तो इसमें अब क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ वेज इन विच n can be resolved as the product of two factors। दो फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में n को अगर डिवाइड करते हैं तो कितने वे से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर देखो इफ़ n इज परफेक्ट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तब नंबर ऑफ वेज होगा, नंबर ऑफ वेज इक्वल्स हाफ अल्फ़ा 1 + 1 अल्फ़ा 2 + 1 ऐसे करके अल्फ़ा k + 1। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, इफ़ n इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तब होगा नंबर ऑफ वेज इक्वल्स हाफ अल्फ़ा 1 + 1 अल्फ़ा 2 + 1 अल्फ़ा k + 1 + 1। ऐसा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे n को हमने n को पहले जैसे 1800 दिया हुआ है, तो 1800 को 2 से करेंगे तो 900, फिर करेंगे तो 450, ऐसे करके मान लो कि आया 2 to the power 3, 3 to the power 2 और 5 to the power 2। तो 2 से किया तो 900, फिर 2 से किया तो 450, फिर 2 से किया तो 225, फिर 3 से किया। ऐसे फैक्टर्स में ये प्राइम नंबर्स से हम लोग डिवाइड करते चलते हैं और उसका ये निकालते हैं कितना मैक्सिमम पावर आ सकता है। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आ सकता है, ये इवन है लेकिन ये ऑड है। इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग it as product of two factors is, अभी हमने फार्मूला लिखा हाफ अल्फ़ा + 1 मतलब 3 + 1 2 + 1 2 + 1, तो कितना हो गया 2 × 3 × 3 मतलब 18 वेज। अगर मान लो ऐसा कोई नंबर रहता कि यहाँ 2 to the power 4 आ जाता, तब यहाँ +1 करते। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।